नमस्कार, मैं हूं अजय जंडियाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आपको बता दें कि लगातार दक्षिणी वजीरिस्तान में पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी सेना के जो जवान हैं उन पर एक हमला हुआ है। और आपको बता दूं कि टीटीपी ने एक बार फिर से लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने के सिलसिले को शुरू रखा है। अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 10 बैक टू बैक अटैक जो हैं वो पाकिस्तान की चौकियों पर, पाकिस्तान के काफिलों पर जो है वो किए गए हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान टीटीपी जो है वो चुप नहीं बैठेगी और पाकिस्तान को लगातार जो है वो निशाना बनाया जाएगा। और उसी के बाद जो है ये हमला हुआ है। और ताज़ा हमले में अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 5 से 6 सैनिक मारे गए हैं। कई इलाकों में पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पाकिस्तानी सेना का, उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि जो जानकारियां हैं, पाकिस्तान की जो जवान थे उनसे हथियारों को भी टीटीपी ने लूटा है। तो अपने आप में ये साफ बताता है कि टीटीपी लगातार जो है वो पाकिस्तानी सेना के खिलाफ हमलावर है। और पाकिस्तान जो बार बार ये दावे करता है कि वो एक ऑपरेशन जो है वो आर्मी ऑपरेशन जो है वो चला रहा है टीटीपी के खिलाफ, उसके कोई भी नतीजे जो है वो निकलकर सामने नहीं आ रहे। जबकि लगातार दक्षिणी वजीरिस्तान की बात की जाए या फिर पूर्वी वजीरिस्तान की बात की जाए या खैबर पख्तूनख्वा के तमाम हिस्सों की बात की जाए, तो वहां पर टीटीपी का जो इलाका है उसे उन्होंने काफी स्ट्रेंथन किया है। वहीं अगर बात की जाए, जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान सेना को हर जगह पर टारगेट करने का प्लान जो है वो टीटीपी ने किया है। और इसी का नतीजा है कि लगातार ये हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ने टीटीपी को निशाना बनाने की एवज में जो है वो अफगानिस्तानी सेना को निशाना बनाया। और हमने देखा कि किस तरीके से अफगानिस्तान के काबुल में और कंधार में जो है ये हमले करके पाकिस्तान की तरफ से जो है वो नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया। मगर लगातार सतर्क अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जवाबी कार्रवाई में 58 सैनिकों को पहली रिटेलिएशन में मार गिराया था। जबकि पाकिस्तान की तरफ से मासूम लोगों को, प्लेयर्स को निशाना बनाया गया, जो अपने आप में काफी चिंता का विषय है। और इसी चीज को लेकर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान ने इस चीज को नहीं रोका तो उसके खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की कई चौकियां जो दुरहत लाइन पर हैं, वहां पर अफगानिस्तान ने जो है अपना कब्जा जमाया है। और वहां पर कई सैनिकों को जो है वो अगवा भी कर लिया था, जिसे छुड़ाने के लिए पाकिस्तान सेना लगातार गुहार लगा रही है। मगर जिस तरीके से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, उससे बड़ा साफ हो जाता है कि पाकिस्तान को उस इलाके में जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, वहां पर कोई कंट्रोल नहीं है। यही वजह है कि अब टीटीपी से जो जंग की बात पाकिस्तान कर रहा था, टीटीपी को यहाँ रोकने की बात पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, उसमें पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है और अलबत्ता उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। टीटीपी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि पाकिस्तान अगर इन चीजों को रोकेगा नहीं तो पाकिस्तान को के खिलाफ जो है इन ऑपरेशंस को तेज किया जाएगा। टीटीपी सीधे तौर पर कहती है कि जो अफगानिस्तान से सटा हुआ दुरंत लाइन का इलाका है, ये इलाका जो उनका है, और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी हस्तक्षेप अगर पाकिस्तान करने की कोशिश करता है तो उसको जो है नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और यही वजह है कि टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट को निशाना बना रही है। और पिछले अगर आप देखें तो सिर्फ एक साल की बात करें या एक साल भी नहीं, अभी 10 महीनों की बात करें तो 10 महीनों में 600 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक और अफसर जो हैं वो टीटीपी ने मार गिराए हैं। और लगातार ये सिलसिला जारी है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा का इलाका और दूसरी तरफ बलूचिस्तान, जहां पर बीएलए के लगातार हमले चल रहे हैं। कल भी बीएलए ने एक बड़ा हमला कर पाकिस्तानी सैनिक 6 पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार गिराए थे। और लगातार बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी को लेकर जंग लड़ रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको लेकर और प्रखर तरीके से जो है वो सामने आ रहा है। और साफ कर दिया गया है कि अफगानिस्तान और टीटीपी की जो पाकिस्तान की जो जंग चल रही थी और दूसरी तरफ बलूचिस्तान और पाकिस्तान की जो जंग चल रही है, वहां पर उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि बलूचिस्तान जो है वो आज़ाद है, उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप पाकिस्तानी सरकार का जो है वो नहीं माना जाएगा। वहीं बात की जाए तो कुछ समय पहले ही अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे, उन्होंने साफ कर दिया था, जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था कि पाकिस्तान ने जब काबुल में हमला किया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी हालत खराब है,
पाकिस्तान वहां पर टीटीपी का मुकाबला नहीं कर पा रहा और उसी की बौखलाहट में वो अफगानिस्तान के काबुल पर हमला करता है, मासूम लोगों को निशाना बनाता है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो पूरे तरीके से इस वक्त शांति में है और वहां पर काबुल में हमला करके लोगों को, मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बनाते पाकिस्तान ने बता दिया है कि वो किस तरीके से यहाँ पर शांति को भंग करना चाहता है। और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं, टीटीपी के जो हमले हैं उसमें अफगानिस्तान सरकार का, अफगानिस्तानी सेना का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कहीं बॉर्डर पर नहीं हो रहे बल्कि वो अंदर पाकिस्तान के भीतर 150 से 200 किलोमीटर भीतर जाकर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हो रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार और सेना की है, ना कि अफगानिस्तान की। वहीं अफगानिस्तान से ये भी साफ किया गया था कि ये जो ट्राइबल लोग हैं जो अफगानिस्तान के खैबर में रहते हैं और वही दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं वो भी ट्राइबल लोग, और ऐसे में उन लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई आपसे नहीं हो पा रही, आप वहां उसके नाम पर हमें निशाना बनाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और रिटेलिएशन प्रॉपर किया जाएगा।